शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि किसी जिले के कलेक्टर को सूचना मिले कि इस वर्ष एक जैन मुनि उसके नगर में चातुर्मास करने आ रहे हैं और वो कलेक्टर साइकिल से 57 किलोमीटर दूर जाए और मुनि को श्रीफल भेंट करके आमंत्रण दे। मैंने तो अभी तक नहीं सुना है और ये हुआ है। अशोकनगर के कलेक्टर खुद साइकिल चलाकर बजरंगगढ़ तक पहुँचे हैं जो गुना ज़िले में आता है। मैं पूरी खबर आपको बताता हूँ कि किस तरह से जैन अजैन जितने भी लोग हैं वो जैन मुनियों के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा का भाव प्रकट करने में पीछे नहीं रहते, चाहे इसमें कोई प्रशासनिक अधिकारी ही क्यों ना हो। दरअसल दिगंबर जैन मुनि जो आचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य हैं, जिन्हें जगत पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के नाम से जाना जाता है, उन्होंने पिछले दिनों राघवगढ़ से अशोकनगर के लिए पद विहार शुरू किया है और ये कहा जा रहा है कि इस बार पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज अशोकनगर में चातुर्मास करेंगे। अशोकनगर में तो ऐसा लग रहा है कि महाराज नहीं आ रहे हैं, कोई दीपावली का त्यौहार आ गया है। क्या जैन, क्या अजैन, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, शायद ही कोई व्यक्ति हो जो सुधा सागर जी महाराज की अगवानी के लिए जिसने पलक पावड़े ना बिछा दिए हों। तभी जैन समाज के लोग कलेक्टर साहब के पास पहुँचे और उन्हें बताया कि इस बार सुधा सागर जी महाराज यहाँ चतुर्मास करेंगे। तो कलेक्टर की भी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं अपने सीमा पर, ज़िले की सीमा के बाहर जाकर उन मुनि को अपने ज़िले के लिए आमंत्रण दूं। अब मुनि महाराज तो पैदल आ रहे हैं, कलेक्टर नहीं चाहते कि वो भोंपू वाली कार से वहाँ जाएं, इसलिए उन्होंने गाड़ी को अलग कर दिया और अपनी साइकिल निकाली। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। कलेक्टर साहब साइकिल से चला के, पैदल चला के 57 किलोमीटर दूर अशोकनगर से बजरंगगढ़ पहुँचे और बाकायदा हाथ में श्रीफल लेकर सुधा सागर जी महाराज के चरणों में श्रीफल रखा और कहा कि महाराज आपके आने से हमारा ज़िला समृद्ध होगा, ज़िले पर आपकी कृपा बरसेगी, ज़िले का हर व्यक्ति आपकी भक्ति करेगा। जो कुछ उन्होंने कहा उसके बाद सुधा सागर जी महाराज ने भी अपना हाथ उनके सिर पर रखा है। मैं आपको ये फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ, वीडियो भी दिखा रहा हूँ। शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार होगा जब किसी ज़िले का कलेक्टर इतनी श्रद्धा भाव से और अपनी श्रद्धा के उन्होंने कार को अलग कर दिया। 57 किलोमीटर साइकिल चलाकर पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज के चरणों में श्रीफल भेंट किया है। अब सुधा सागर जी महाराज धीरे धीरे जैसे जैसे अशोकनगर की ओर बढ़ रहे हैं, पद विहार कर रहे हैं, उनके साथ हुजूम बढ़ता चला जा रहा है। गांव के लोग जब वे गांव से निकलते हैं तो झाड़ू लगाते हैं सड़क पर। मैं आपको बता दूं, इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, गांव के लोग लेट जाते हैं उनके चरणों में और ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा काफिला, किसी संत का काफिला अशोकनगर की ओर बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और खबर ये आ रही है 10 तारीख गुरु पूर्णिमा को सुबह लगभग 7 बजे महाराज जी का काफिला अशोकनगर के में अंदर विहार करेगा। 15 किलोमीटर तक अशोकनगर के हर व्यक्ति ने पलक पावड़े बिछा दिए हैं। 15 किलोमीटर तक शहर सजाया गया है, 15 किलोमीटर दूर तक रंगोली बनाई गई है। और मैं आपको बताऊं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता से कहा जा रहा है कि आप दूर तक मत आइए, शहर के पास ही अगवानी करिए, क्योंकि इतनी भीड़ कि वो जो ट्रैफिक होता है थोड़ा निकलने में दिक्कत होती है। तो अब समाज के लोगों ने सारी व्यवस्था अपने हाथ में ली हैं, प्रशासन को सब लोग सहयोग कर रहे हैं। 10 तारीख को सुधा सागर जी महाराज जब अशोकनगर में प्रवेश करेंगे तो लोग कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे भगवान राम अयोध्या वापस आए थे। सुधा सागर जी महाराज अशोकनगर में लंबे समय रह चुके हैं, चतुर्मास कर चुके हैं। लंबी प्रतीक्षा के बाद, शायद 30 साल की प्रतीक्षा के बाद वे पुनः अशोकनगर पहुंच रहे हैं। पूरे अशोकनगर में उत्साह का माहौल है, पूरा नगर सजा दिया गया है। अभी से बारिश की चिंता नहीं है किसी को, किसी प्रकार की किसी मौसम की चिंता नहीं है। अपने अपने ढंग से हाथी, घोड़े, पालकी जो ला सकते हैं, सब तैयारियां कर ली गई हैं। 10 तारीख को
सुधा सागर जी महाराज के कदम अशोकनगर की पावन धरती पर पड़ेंगे और उस अशोकनगर का एक एक व्यक्ति उनका आशीर्वाद लेने के लिए लालायित है। अब अगले 4 महीने यानी दीपावली तक सुधा सागर जी महाराज अशोकनगर में रहेंगे और वहाँ पर धन की वर्षा होगी, ऐसी चर्चा है। फिलहाल मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि मैंने अभी तक नहीं सुना है कि किसी ज़िले का कलेक्टर, कार से तो सब जाते हैं, तमाम सारे संसाधनों से सब जाते हैं, लेकिन कोई मुनि पैदल आ रहा है, उनकी अगवानी के लिए साइकिल से यदि कोई कलेक्टर पहुंचता है तो निश्चित तौर पे ये खबर तो बनती है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।